राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो अभी मैंने आज सुबह ही कम्युनिटी पोस्ट पर भी जैसा कि पोस्ट किया था कि आपका स्टे राउंड 3, जिसका आप सभी को बहुत टाइम से वेट था, मीन्स फिज़िकल काउंसलिंग का जो राउंड रहने वाला है सीईटी के लिए, वो शुरू हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कॉन्टिन्यूस कि दी वीडियो बना दो, ये बता दो इसमें क्या कुछ होता है, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या प्रोसेस रहता है, और भी बहुत कुछ इस राउंड से रिलेटेड। ठीक है, कि ये डीएमआर हमें कैसे सबमिट करना है, फ़ीस कैसे देनी है, वहाँ पे ऑन द स्पॉट ही जमा करवानी है क्या, कैश ले जा सकते हैं क्या। तो इस वीडियो में फिज़िकल काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आपके मन में सारी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखना, आपको कमेंट में भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इस राउंड में पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो इस राउंड में क्या कुछ होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं बताऊंगी। अभी जैसे पीजीआई ने 2 डेट दी हुई है फिज़िकल काउंसलिंग की, तो किस दिन आपको जाना है और क्या क्या करवाएंगे वहाँ पे, कैसे कैसे सब कुछ प्रोसेस बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि ये जो राउंड होता है इसमें सब कुछ ऑन द स्पॉट ही होता है। मतलब जितनी वैकेंट सीट है वो आपको वहीं पे दिखाई जाएंगी। ऑन द स्पॉट ही आपको चूज़ करना होता है कि आपको ये कॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, मीन्स उस हॉल में आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स ही जाते हैं। और अगर लाइक आप गए हो तो आपसे ऑन द स्पॉट ही पूछा जाएगा कि आपको ये कौन सा कॉलेज चाहिए जिनमें जिनमें वैकेंट सीट है, तो उसमें से आपको जो सिलेक्ट करना होता है वो ऑन द स्पॉट ही करना होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताती हूँ क्या होता है। शुरू में जाके आपकी जो फिज़िकल काउंसलिंग है, इसका मतलब होता है कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको वहाँ पे फिज़िकली प्रेजेंट होना है। ठीक है, अब उस दिन आपको जाना पड़ेगा 29 और 30। ठीक है, 2 डेट दी हुई हैं। अब ये 2 डेट क्यों दी है देखो, अगर कल तक कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो अलग बात है, बट बाकी जनरली मैं बता देती हूँ आपको। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जैसे आप लोग जाओगे, फर्स्ट डे में फ़िज़िकल काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत लेट तक भी चलती है ये काउंसलिंग, लाइक शाम तक चलती है। ठीक है, फिर भी बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, तो नेक्स्ट डे भी कंप्लीट चलती रहती है प्रोसेस। इस काउंसलिंग में क्या होता है, जितनी भी वैकेंट सीट बची होती है कॉलेजेस में, तो वो सब फिल की जाती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो नहीं है चांस, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स फुल हो चुकी हैं। ये आपने स्टे राउंड 2 की जो लिस्ट अलॉट हुई थी उसमें भी देख लिया होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टूडेंट्स को अलॉट ही नहीं हुए हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये नहीं था कि स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस में ही नहीं रखे थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स फुल हो चुकी हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन चाहिए तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे ये भी सुनने में आया था कि आज ही चले गए थे पीजीआई फ़िज़िकल काउंसलिंग के लिए। तो फ़िज़िकल काउंसलिंग आपकी 29 और 30 तारीख को रहने वाली है। वहाँ पे सबसे पहले आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लाइक सबसे पहले ये पूछा जाएगा जिसके भी 110 प्लस है स्कोर, वो इस तरफ आ जाओ। पहले उन्हें एक, लाइक हमारे साथ ऐसा हुआ था, लाइब्रेरी थी वो, तो वहाँ पे मैं ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया था और फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे। मैं ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत ध्यान से कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, क्योंकि अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो तुम ऑन द स्पॉट ही उस राउंड से बाहर हो। ठीक है, तो भूल जाओ तुम्हें कॉलेज मिलेगा। तो इसीलिए सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना,
कोई डॉक्यूमेंट मत भूलना, सभी अच्छे से चेक करके ले जाना, ठीक है। क्योंकि फिर तुम्हें ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि है ये डॉक्यूमेंट घर पे है, मैं घर पे भूल आया, तो भूल जाओ फिर उस टाइम पे कॉलेज को, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट ही तुमसे डॉक्यूमेंट चेक करवाए जाएंगे। एंड देन फिर हमें लाइक जिस के स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, फिर हमें भेज दिया था एक हॉल के बाहर। एंड वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे मार्क्स के अकॉर्डिंग ही, तो सबसे पहला स्टूडेंट है उसको बुलाया जाएगा। एंड देन उसके सामने, ऐसे हमारे केस में ऐसा था कि सामने प्रोजेक्टर पे स्क्रीन पे दिखाया गया था कि इस कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे टॉप रैंकिंग पे कॉलेज है उसमें आप कॉलेज में देखा आपने कि हाँ इस कॉलेज में इतनी सीट्स अवेलेबल है और मुझे ये कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो आपने वो कॉलेज से सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें से अपने आप एक सीट कम हो जाएगी जो आपने ले लिया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप अपनी चॉइस चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जितने कॉलेजेस में सीट वैकेंट होंगी उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन क्या होगा, फिर ये आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपसे डीडी ली जाएगी। आपकी जो फ़ीस है वो भी आपको ऑन द स्पॉट ही जमा करवानी है वहाँ पे थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवा के लेके जाना है। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनवाना है, कैसे बनवाना है, क्या होता है, ये सुन लो एक बार ध्यान से। डिमांड ड्राफ्ट ना एक लाइक डॉक्यूमेंट्स ही टाइप मिलेगा, जैसे चेक होता है ना, कुछ उसी टाइप का बनता है। उसमें क्या होता है, लाइक आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 20,000 का, ठीक है। आपने सोचा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस फिल करोगे, या फिर आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लेके जाओगे, ठीक है। तो 20,000 आप लाइक वो जो एड्रेस है, मतलब किस एड्रेस पे आपको बनवाना है वो मेंशन किया हुआ है पीजीआई ने, मैं आपको वीडियो में भी लास्ट में दिखा दूँगी, ठीक है। तो उस एड्रेस पे आप बनवाओगे। एंड देन उस पे कितने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो आपसे, वो बनेगा कहाँ पे, बैंक में, ठीक है। आप किसी भी बैंक में चले जाना, वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं लेके गए हो तो भी आप उस काउंसलिंग से बाहर हो। अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए वो कर रहे हो आप कि प्राइवेट कॉलेज चाहिए आपको, उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो 60,000 का बनवाना, ठीक है। तो अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना, बैंक से बन जाएगा, और उन्हें बता देना इतने इतने का बनवाना है, वो आपसे डिटेल्स लेके बना देंगे, ठीक है। और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका एडमिशन नहीं भी होता है तो डिमांड ड्राफ्ट आप तुड़वा सकते हो। मीन्स जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था वो वापस अगर आप बैंक में लेके जाओगे तो वो बैंक आपके पैसों को वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है बाद में, ठीक है। तो वो आप बैंक से करवाओगे ना, हो जाएगा। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया आपने, तो जब आप कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो ऑन द स्पॉट ही आपको डिमांड ड्राफ्ट भी देना होता है वहाँ पे, ठीक है। अगर डिमांड ड्राफ्ट आपके पास नहीं है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो, ठीक है। और ये मत सोचना कि आप कैश दे पाओगे वहाँ पे। अगर आपके पास उतना कैश भी अवेलेबल है तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। कि वहाँ जाके तुम्हें पछतावा हो रहा है कि कैश क्यों लेके आया। तो डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना अपना। देन वहाँ पे सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपल आए हुए होते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि आप ऐसे ऐसे इस डेट से ज्वाइन कर लेना, या आपको नंबर दे देंगे कि आप यहाँ पे बात कर लेना कॉलेज से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक हॉस्टल से रिलेटेड या फिर क्लासेस से रिलेटेड, आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके भी मन में हो तो वहाँ पे प्रिंसिपल बैठे होंगे हर कॉलेज के, आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहने वाली है आपकी। ऐसे ऐसे करके जो स्टूडेंट्स का होता जाएगा तो सीट कम बचती जाती है लास्ट में, और इवन लास्ट तक कुछ स्टूडेंट्स को नहीं भी मिलता है। बट अब की बार चांसेस हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने लाइक फर्स्ट
जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो चुकी है और उन्होंने ज्वाइन कर ली है वो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल भी चुकी है किसी थर्ड राउंड के बाद, लाइक थर्ड राउंड में, स्टे राउंड 1 में, स्टे राउंड 2 में, किसी भी कॉलेज में अगर उन्हें सीट मिल भी चुकी है, सीट अलॉट हो चुकी है किसी भी कॉलेज में, तो वो स्टूडेंट्स भी इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है। और अगर किसी स्टूडेंट ने लाइक स्टे राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट किया था बट उसने किसी रीज़न की वजह से रिज़ाइन कर दिया तो भी वो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी राउंड में पहले सीट अलॉट हो चुकी है तो इस राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, लाइक मुझे पता है मैंने वीडियो में बता दिया बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछने वाले हैं, दीदी हमें किस दिन जाना है, 29 को जाना है, 30 को जाना है। तो 29 को जाना है, सबको जाना है। अगर आपका नंबर उस दिन आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब कमेंट में ये चीज़ मत पूछना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने, ध्यान से सुन लो, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि तुमने एक डॉक्यूमेंट घर छोड़ के गए तो समझ लो तुम भूल जाओ कॉलेज का सपना इस साल। ठीक है, देखो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, या और हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितने भी साल पुराना हो सकता है, बस डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एंड कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए 2024 का, और 3 से 4 फ़ोटोज़ ले जाना अपनी, एंड इनकम सर्टिफिकेट ले जाना। और उसके बाद गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर आप एक ड्रॉपर हो तो गैप ईयर सर्टिफिकेट लेके जाना अपना, CET स्कोर कार्ड लेके जाना है। ठीक है, एंड ID प्रूफ, आधार कार्ड ले जाना। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना याद से। वीडियो सुनने के बाद लाइक मैंने कम्युनिटी पे भी डाला हुआ है ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि तुम कोई डॉक्यूमेंट, लास्ट में एक बार चेक ज़रूर कर लेना, वीडियो सुनते सुनते या तो लिख लेना कि ये डॉक्यूमेंट थे, या फिर तुम कम्युनिटी से मैंने डाला हुआ है सब, लास्ट में जाने से पहले एक बार मैच कर लेना। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट रह ना जाए। तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन फिज़िकल काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर तुम ये सोचते हो कि फ़िज़िकल काउंसलिंग में मैं नहीं जा पाऊँगा उस दिन किसी भी रीज़न की वजह से, तो मैं अपने किसी अटेंडेंट को या फिर मतलब फैमिली मेम्बर को में से किसी को भेज दूँ तो भूल जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता, तुम्हें फिज़िकली प्रेजेंट होना है वहाँ पे। ठीक है, सब कुछ प्रोसेस तुम्हें ही करवाना है, पेरेंट्स को अंदर आना नहीं अलाउड होता। ठीक है, तो और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि दी मुझे ये कॉलेज मिल गया, मैंने ज्वाइन भी कर लिया बट अब मुझे ये कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कैसे छोड़ूँ इसको। तो पहले ही सुन लो, अपना कॉलेज जो भी चूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट ही तुम्हें चूज़ करना होता है कि ये कॉलेज तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, या कौन सा कॉलेज तुम्हें चाहिए, तो ध्यान से सोच समझ के ही डिसाइड करना। ठीक है, कहीं फिर बाद में सोचो दी इसकी तो फीस बहुत ज़्यादा है, अब हम क्या करें, तो क्या करेंगे ये पहले सोचना। ठीक है, कहीं सब कुछ कर दिया, अपना DD जमा कर दिया, डिमांड ड्राफ्ट, फिर वापस मिल जाएगा, इतना मत सोचना तुम कि सब कुछ तुम फिर वापस लेते फिरोगे, क्योंकि इतना इजीली सब कुछ नहीं मिलता। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि दी हमने पिछले राउंड्स में पार्टिसिपेट किए तो हमारे ये सिक्योरिटी अमाउंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी जैसे ही काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, ये लास्ट राउंड है काउंसलिंग का, मैं बता रही हूँ। ठीक है, इस काउंसलिंग के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी PGI की तरफ से, कितना अमाउंट आपको वापस किया जाएगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आपको सिक्योरिटी अमाउंट रिफ़ंड होगा, सब कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लो बस, अब तो 1-2 दिन रह गए। काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद PGI की तरफ से नोटिस ज़रूर आएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं सभी इंस्ट्रक्शंस, मैं तुम्हें विद प्रूफ दिखाने जा रही हूँ अब, एक बार वो इंस्ट्रक्शन देख लो। ठीक है, ताकि
किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, उस दिन तुम कुछ भी चीज़ मिस ना करो, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से खुद भी पढ़ना और जो मैं बता रही हूँ वो भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो चलो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं एक बार। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। बट मैं आपको शुरू में ही बोल रही हूँ कि कोई भी सिंगल पॉइंट भी मिस मत करना, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आप कोई सिंगल पॉइंट भी मिस करते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ रह जाएगी, इसलिए A to Z इन्फॉर्मेशन कंप्लीट देखना। 2 मिनट फालतू लग जाएंगे बट हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से और आराम से सुनना, ठीक है, और खुद भी पढ़ लेना। तो देखो, ये जो राउंड रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है स्ट्रे राउंड 3, जिसको इन्होंने फिजिकल काउंसलिंग बोला है, ठीक है। तो ये राउंड रहेगा आपका स्ट्रे राउंड 3 फिजिकल काउंसलिंग का। अब इसके अंदर जो कोर्सेज हैं वो वही रहने वाले हैं, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड पैरामेडिकल, ठीक है। ये भी आपका इरेगुलर बैच, नर्सिंग में जिन बच्चों का एडमिशन होगा वो भी इरेगुलर बैच की कैटेगरी में होंगे। बट फिर से यही बात कर रही हूँ, इरेगुलर बैच का मतलब ये नहीं है कि आपने 6 महीने लेट ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग आपकी सिर्फ 5-10 दिन का ही फ़र्क है। अभी जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है लाइक स्ट्रे राउंड 2 के बाद, तो उनमें आपको बस 3-4 दिन का फ़र्क है। बट इरेगुलर बैच में ही होंगे अब जो बच्चे आएंगे, ठीक है। सेम टाइम पे क्लासेस लगेंगी। जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, राउंड 1 में जिनका एडमिशन हो गया, और आपकी भी क्लासेस बिल्कुल सेम लगेंगी, एग्ज़ाम भी एक साथ होंगे, ठीक है। देखो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप इस राउंड के लिए, स्टे राउंड 3 के लिए, जो कि आपका ऑफलाइन रहने वाला है फिजिकल काउंसलिंग। तो वो 27 और 28 को। राउंड जो आपका शुरू है वो 29 तारीख को है। देखो, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जो फिजिकल राउंड होगा, यहाँ पे लेफ़्ट ओवर मीन्स जितनी सीट जो है बच्चों ने छोड़ दी है या फिर वैकेंट रह गई हैं, खाली हैं अभी, उन सभी की अलोकेशन की जाएगी, वो सभी सीट दी जाएंगी बच्चों को सुश्रुता ऑडिटोरियम में, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, PGIMS रोहतक में, ठीक है। चाहे आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में, सबको वहीं पर ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। सबकी काउंसलिंग वहीं पर ही होगी। ऑन द स्पॉट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और प्रोविज़नल जो ट्यूशन फीस डिपोजिशन है वो भी ऑन द स्पॉट मीन्स उसी टाइम पे वहीं पर होगी। कब? 29 और 30 तारीख को 9 बजे के बाद, ठीक है। तो आप कहीं से भी हो 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाना, ठीक है। और जब तक आपका नंबर आए तब तक उस टाइम तक पहुँच जाना, 9 बजे तक ही पहुँच जाना सब, ठीक है। देखते हैं इन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दी थी अब उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो चुकी है राउंड 3 में, स्टे राउंड में या स्टे राउंड 2 काउंसलिंग में, वो स्टे राउंड 3 जो आपका फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है ऑफलाइन, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज़, जिन कैंडिडेट्स को सीट मिली थी और उन्होंने ज्वाइन कर ली है किसी भी राउंड में स्टे राउंड 2 के बाद, तो वो इस काउंसलिंग में स्टे राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इवन उसने रिज़ाइन भी कर लिया हो, अगर उसने रिज़ाइन भी कर चुका है वो, बट फिर भी वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर उसने मिली हुई सीट को किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है पहले। अब जिन स्टूडेंट्स जो को सीट अलॉट होगी या जो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसे ऑन द स्पॉट फीस जमा करवानी है, ठीक है। फिज़िकल वेरिफिकेशन होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स की, एंड देन आपको अपने जो फ़ीस सबमिशन है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करवानी है। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनेगा ये सब मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। अब डिमांड ड्राफ्ट में आपको किसके लिए, उसमें पूछा जाता है किस फेवर में बनवानी है, तो आपको ये एड्रेस देना है, ठीक है। क्लियरली बोल रही हूँ मैं, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, कंप्लीट पूछा जाता है उसमें कि किस फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, मतलब किस एड्रेस पे। तो ये आपका कंप्लीट है, काउंसलिंग एंड एडमिशन फॉर
ऑन ए अकॉर्डिंग फॉर AC, ऐसे ही लिखवाना आप यूँ का यूँ, ठीक है, फॉर DMER, ठीक है। तो ये एड्रेस रहने वाला आपका, और आप अपने लिए मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा सकते हो। मीन्स अगर आपको ये कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है तो 20,000 का, बट अगर वहाँ पे सीट नहीं अवेलेबल हुई तो आपको 60,000 वाला जमा करवाना होगा, ठीक है। तो 20,000 वाला आप वहाँ पे मतलब घर आके फिर वो बैंक में जमा करवा के वापस ट्रांसफ़र करवा लेना अपने, ठीक है। बट इन केस अगर आप सिर्फ 20,000 का बनवा के ले गए और गवर्नमेंट में सीट ही नहीं मिली, प्राइवेट के लिए भी आप नहीं दे सके उस टाइम पे, तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा के ले जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल अपीयरेंस, मतलब फिजिकली आपको वहाँ पे अपीयर होना ज़रूरी है विद योर ऑल इम्पोर्टेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। किसके सामने? एडमिशन कमेटी जो वहाँ पे बैठेगी, भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस PGIMS रोहतक में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंडेटरी है आपका फिजिकल अपीयरेंस मीन्स। नेक्स्ट वन इज़ यही है कि आपका जो वहाँ पे फिज़िकल काउंसलिंग में वहाँ पे ऑन द स्पॉट फिज़िकली प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी तो उस स्टे राउंड 3 की काउंसलिंग के लिए। एंड जितने भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के लिए कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो उन्हें 1,000 एंड प्राइवेट के लिए 5,000 आपको जमा करने होंगे एज अ सिक्योरिटी अमाउंट। ये करके देख लेना आप। बाकी ये फिज़िकल राउंड है तो सब कुछ वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हो जाती है फीस डिपॉजिट ऑनलाइन वेबसाइट पे तो करके देख लेना, अदरवाइज़ वहीं पे होगा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अगर किसी कैंडिडेट ने किसी भी स्टूडेंट ने ज्वाइन कर ली है अलॉटेड सीट तो सिक्योरिटी अमाउंट वहीं पे आपका फर्स्ट ईयर का जो कोर्स रहने वाला आपका वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। लाइक 5,000 रुपीज़ आपने इसमें राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए दिए तो वो आपकी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट ये फिज़िकल राउंड है तो फिज़िकल काउंसलिंग होनी है आपकी, तो वहीं पे होगा सब कुछ, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो आप एक बार देख लेना अगर हो रहा है लाइक फीस ये सिक्योरिटी अमाउंट पे साइट पे तो कर देना, अदरवाइज वहीं पे होगा सब कुछ डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ़ द कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल एंड ओप्ट, अगर वो स्टूडेंट एलिजिबल है इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए और उसे स्टे राउंड में सीट मिल जाती है तो वो ज्वाइन माना जाएगा और उसे वहीं पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी मैंने बताया था आपको सभी प्रिंसिपल आते हैं तो ऑन द स्पॉट ही आपको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से के पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। अगर कैंडिडेट अपनी जो अलॉटेड सीट है उसे नहीं ज्वाइन करता है तो उसे फिर वापस फीस नहीं मिलेगी, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ द सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि दी सिक्योरिटी अमाउंट कब मिलेगा सिक्योरिटी अमाउंट। तो जिन भी स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली है राउंड 3, 2 या स्टे राउंड 1, 2 में, तो उन स्टूडेंट्स को अपना सिक्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा कब? स्टे राउंड 3 के बाद, ठीक है। देखो राउंड 3 शैल बी रिटर्न आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। जैसे काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो उन्हें अपना जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर स्टे राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिस्टेक होती है तो फिर जो आपने लाइक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ और भरा था और डॉक्यूमेंट्स में कुछ और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस टाइम पे आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं वापस किया जाएगा, ठीक है। और आपका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ इसमें यही चीज़ें जानने की। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस कोर्स के लिए आपको कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। देखो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहते हो एडमिशन और उसके लिए
3 कॉलेजेस आपके, ठीक है, DDU करनाल, PGIMS रोहतक और सफीदो नर्सिंग कॉलेज। तो इनमें अगर आप BSc नर्सिंग चाहते हो तो 20,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है आपको। और प्राइवेट से अगर आप नर्सिंग करना चाहते हो जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएटेड है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड कॉलेजेस है, तो उनके लिए आपको 60,000 रुपीज़ सबमिट करवाने होंगे, मीन्स उतने का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। और गवर्नमेंट से फिजियोथेरेपी करने के लिए अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए 20,000 BPT वालों के लिए, एंड प्राइवेट से फिजियोथेरेपी के लिए आपको 60,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। उसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट पैरामेडिकल करना चाहते हो तो उसके लिए 9,000 का, और किसी भी प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो कि MAMC है, अग्रोहा महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ से अगर आप पैरामेडिकल या फिर अदर किसी भी प्राइवेट कॉलेज से पैरामेडिकल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 12,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। ड्राफ्ट का एड्रेस मैं बता चुकी हूँ आपको। एंड द लास्ट थिंग, डॉक्यूमेंट्स। अभी मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कम्युनिटी से भी आप जाके चेक कर सकते हो, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो तो एक बार कंप्लीट इसे पढ़ लेना, ठीक है। ये वही है जो PGI ने दिए हैं लिस्ट डॉक्यूमेंट्स की, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, एक बार इन्हें पढ़ लेना। बाकी ये सब वही है जो मैं वीडियो में बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। और ये भी है कुछ, ठीक है, तो एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेना। तो आई होप इस फिज़िकल काउंसलिंग से रिलेटेड अब कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। स्टिल अगर आपके मन में किसी भी तरह का कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की, ठीक है। तो किसी भी तरह की हेल्प चाहिए कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।